स्टोइकियोमेट्रिक एंड स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन, स्टोइकियोमेट्री एंड स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस हैं, तो वो आज हमारा टॉपिक है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि स्टोइकियोमेट्रिक, द वर्ड स्टोइकियोमेट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड, ये 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। स्टोइकियन जिसका मीन्स होता है एलिमेंट्स, एंड मेट्रॉन, मेट्रॉन का मतलब होता है मीनिंग मेजर, मीन्स एलिमेंट को मेजर करने वाले जो हमारे कैरेक्टर्स हैं उसको स्टोइकियोमेट्री कहते हैं, है ना। अब हम बात करें जो स्टोइकियोमेट्री है, थस डील्स विद द कैलकुलेशन ऑफ मास, ये मास के कैलकुलेशन पे, समटाइम वॉल्यूम ऑल्सो, और कभी कभी वॉल्यूम के भी मेजरमेंट में कैलकुलेशन में क्या करते हैं, इसको काम लेते हैं। और जो मासेस और जो वॉल्यूम जो लेते हैं वो किसका होता है, मासेस एंड वॉल्यूम्स ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के मासेस एंड वॉल्यूम्स को हम जो कैलकुलेशन करने के लिए लेते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में। हम बात करें कि बिफोर अंडरस्टैंडिंग हाउ टू कैलकुलेट अमाउंट्स टू रिएक्ट, कि हाँ कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं और जो इकाक है, जो रिएक्टेंट है उसका अमाउंट, उसकी मात्रा जो हमको ज़रूरी होती है, required of or the product produced in a chemical reaction, means जो हम बात करें कि बिफोर अंडरस्टैंडिंग कि हाउ द कैलकुलेट ऑफ द अमाउंट, कि हमको जो कैलकुलेट का उसका अमाउंट है, मात्रा उसको कैसे कैलकुलेट करना है किसी रिएक्टेंट की, और रिएक्टेंट और द प्रोडक्ट और प्रोडक्ट की टू प्रोड्यूस्ड इन ए केमिकल रिएक्शन, किसी केमिकल रिएक्शन में। तो लेट अस स्टडी व्हाट इंफॉर्मेशन इज, क्या हमको देखना है कि क्या इंफॉर्मेशन हमको, ये जो हमारा बात करें अवेलेबल फ्रॉम द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, कि एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हमको क्या क्या बात करें, क्या क्या जो नॉलेज है, क्या क्या प्रॉपर्टीज मिलती है, तो बताएं। तो अवेलेबल द फ्रॉम द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन से ऑफ द गिवन रिएक्टेंट, किसी रिएक्टेंट की, लेट अस कंसीडर द कंबस्टन ऑफ मैथेन, जैसे हम बात करें कंबस्टन ऑफ मैथेन की एक बैलेंस रिएक्शन से, तो ए बैलेंस इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन इज बिलो, तो इसके लिए एक बैलेंस, जो कंबस्टन मीन्स जो दहन है मैथेन का, तो जैसे जो हमने 10th क्लास में भी पढ़ा था, तो उसकी एक रिएक्शन दी है बैलेंस रिएक्शन, जैसे CH4 मैथेन और 2O2 गैस के साथ जब रिएक्ट करता है तो CO2 गैस और 2H2O और पानी का मॉलिक्यूल्स हमको मिलता है। तो हम बात करें कि हेयर, यहाँ पर मैथेन एंड डाईऑक्सीजन, मैथेन और जो डाईऑक्सीजन मॉलिक्यूल है आर कॉल्ड रिएक्टेंट, इन्हें हम रिएक्टेंट कहते हैं, एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर कॉल्ड प्रोडक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के मॉलिक्यूल्स को प्रोडक्ट कहते हैं। अब नोट दैट, हमको ये पता होना चाहिए कि दैट ऑल द रिएक्टेंट, जो सारे रिएक्टेंट है एंड प्रोडक्ट आर गैसेस इन द अबव रिएक्शन, कि जो बात करें हम देखिए जैसे यहाँ की मैथेन और जो ऑक्सीजन है, जो रिएक्टेंट है वो कैसे हैं, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर गैसेस, कौन सी फॉर्म में, गैस फॉर्म में, इन द अबव रिएक्शन, ऊपर वाली रिएक्शंस में। तो note that all the reactant and the product are gases in the above reaction and this has been indicated by letter G, और इनको लेटर G से क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं इन द ब्रैकेट, एक ब्रैकेट में, एंड नेक्स्ट टू इट्स फार्मूला, और उसके फार्मूले में भी। तो सिमिलरली ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, सॉलिड के लिए वैसे ही S और लिक्विड के लिए L यूज करते हैं रेस्पेक्टिवली। अब हम बात करें कोफिशिएंट की, कि द कोफिशिएंट 2 फॉर O2, जो O2 में यूज लिया है, एंड H2O और H2O के आगे, तो आर कॉल्ड स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, तो इन्हें स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट
कहते हैं। एक और बार उस रिएक्शन में देखो भाई, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, जिस रिएक्शन में देखो ये O2 के आगे, O2 के आगे जो ये वाला 2 लिया है ये, और H2O के आगे ये जो 2 लिया है, इसे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कहते हैं। तो ध्यान रखना स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होता है। कि the coefficient 2 for O2 and H2O are called stoichiometric coefficient. Similarly, the coefficient for CH4 and CO2 is 1. तो वहाँ पे 1 है, वहाँ पे लिख नहीं रहा है, लेकिन हमको पता होना चाहिए, जहाँ पे नहीं लिख रहा है तो वहाँ पे 1 है। तो they represent in the number of molecule, वो number of molecules को प्रेजेंट करते हैं, और as well as moles को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो taking part in the reaction or formed in a form in the reaction, जो उन मॉलिक्यूल्स का हमको संख्या बताता है जो किसी रिएक्शन में भाग लेते हैं या किसी रिएक्शन में नए प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। तो थस अकॉर्डिंग टू द अबव केमिकल रिएक्शन, तो ऊपर वाली जो केमिकल रिएक्शंस है उसके थ्रू हमको क्या क्या पता चलता है, देखो कि 1 मोल ऑफ CH4, जो मैथेन का 1 मोल, एंड रिएक्टेंट विद 2 मोल, और रिएक्टेंट के 2 मोल, है ना। तो 1 मोल CH4 और रिएक्टेंट विद 2 मोल्स, जैसे हम बात करें ऑक्सीजन, एक तो CH4 था और एक ऑक्सीजन था, एंड 1 मोल ऑफ Ca2, और एक ही मोल क्या है CO2 का, एंड 2 मोल्स ऑफ H2O। तो एक और बार इसको रिपीट करता हूँ मैं, रुको, कि 1 मोल ऑफ CH4 मैथेन का 1 मोल किससे रिएक्ट करता है, 2 मोल्स ऑफ O2 से, O2 के 2 मोल से रिएक्ट करता है, और क्या देते हैं, टू गिव 1 मोल ऑफ CO2, और देते हैं 1 मोल CO2 का, एंड 2 मोल्स ऑफ H2O, और 2 मोल H2O का। और नेक्स्ट हम इसकी बात करते हैं, इसलिए ऊपर वाली रिएक्शन से और क्या पता चलता है कि 1 मोल ऑफ CH4, जो 1 मोल CH4 है मैथेन है, रिएक्ट विद 2 मोल्स मॉलिक्यूल्स, सॉरी है ना, कि एक मॉलिक्यूल, वो तो मोल था, अब नीचे आ रहा है मॉलिक्यूल्स, की 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ, कि एक अणु, है ना, कि मैथेन का एक अणु रिएक्ट करता है 2 मॉलिक्यूल से, O2 के 2 अणु से, एंड गिव, और देते हैं 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मॉलिक्यूल, एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, और H2O के 2 मॉलिक्यूल्स देते हैं। और ऐसे ही हम बात करते हैं आगे, नेक्स्ट पॉइंट हमको पता चलता है कि 22.7 लीटर ऑफ CH4, मैथेन का जो 22.7 लीटर है ना गैस फॉर्म में है, जो रिएक्ट करता है किससे, 45.4 लीटर ऑफ O2, 45.4 लीटर ऑफ O2 से रिएक्ट करता है। और हम बात करें और क्या दे रहा है, टू गिव 22.7 लीटर ऑफ CO2, तो 22.7 लीटर ऑफ CO2 देता है, एंड 45.4 लीटर ऑफ द H2O, तो 45.4 लीटर H2O का फॉर्मेशन करता है। तो ये जो क्वांटिटी है ये हमें दे रहा है कि भाई ये कैसे प्रोडक्ट, कितना प्रोडक्ट हमको प्राप्त होता है। यहाँ पे देखो कि 16 ग्राम ऑफ CO2, तो वो तो था लीटर में गैस में, अब बात करें 16 ग्राम ऑफ CH4, जो कि 1 ग्राम में है इसका वेट, तो ये रिएक्ट करता है 2 × 32 ग्राम, मीन्स जो 32 ग्राम जो ऑक्सीजन है ना, तो उसके 2 मॉलिक्यूल, O2 के 2 मॉलिक्यूल हैं, और एक O2 के मॉलिक्यूल में 32 ग्राम है, तो 32 ग्राम्स को 2 से जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 मीन्स 64 ग्राम टू O2 टू गिव 44 ऑफ ग्राम ऑफ CO2, जो CO2 का मॉलिक्यूल है उसमें 44 ग्राम होते हैं, तो उससे रिएक्ट करता है। और H2O के 2 मॉलिक्यूल हैं, एक H2O के मॉलिक्यूल में 18 ग्राम होता है, तो 2 मॉलिक्यूल्स में कितना हो जाएगा, 18 दूनी 36 दूनी 72 ग्राम इसमें H2O के मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। तो ये इस तरीके से फ्रॉम दिस रिलेशनशिप इन द गिवन डाटा कैन बी इंटर कन्वर्टेड एज फॉलो हैज। तो इस जो हम रिलेशनशिप है उससे इस तरीके से उनको इंटरकन्वर्टेड कर सकते हैं, जैसे कि मास को मोल में, मोल को मास में, मोल्स को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को मोल्स में। ओके, तो इस तरीके से जो मास अपॉन वॉल्यूम
इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम इक्वल टू डेंसिटी, जो हमारा फार्मूला है उसमें रिलेटेड, एक दूसरे से रिलेटेड होता है। फिर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, ये देखिए। लिमिटिंग रिएजेंट में हमारे की मैनी ए टाइम्स, कई टाइम्स में रिएक्शन आर कैरिड आउट विद द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, कि कई टाइम पे, कई समय हम देखते हैं कि रिएक्शन आर कैरिड आउट विद द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, एक फिक्स अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट से क्या होती है, जो रिएक्शन होती है, एंड द डिफरेंट देन द अमाउंट ऑफ इज रिक्वायर्ड द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। और किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमको जो कंपाउंड है वो अलग अलग किसमें, एक अलग अलग अमाउंट में चाहिए होता है, डिफरेंट देन द अमाउंट इज रिक्वायर्ड, अलग अलग जो डिफरेंट अमाउंट्स में हमको चाहिए होता है। हम बात करें इन सिचुएशन में कि वन रिएक्टेंट इज मोर अमाउंट देन द अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड बाय द बैलेंस केमिकल रिएक्शन। मीन्स हम कभी कभी देखते हैं किसी सिचुएशन में कि एक रिएक्टेंट है इज इन मोर अमाउंट, वो मोर अमाउंट में होता है, ज़्यादा मात्रा में होता है, देन द अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड बाय द बैलेंस केमिकल रिएक्शन, जितना हमको केमिकल रिएक्शन बैलेंस करने के लिए चाहिए तो वो उससे ज़्यादा संख्या में होता है कभी कभी हमारे पास। तो द रिएक्टेंट विच इज प्रेजेंट इन द लीस्ट अमाउंट, तो जो रिएक्टेंट कम मात्रा में उपस्थित होता है, कम मात्रा में होता है, तो गेट कंज्यूम्ड आफ्टर सम टाइम, तो हम क्या करते हैं, उसे कंज्यूम्ड करते हैं, गेट कंज्यूम आफ्टर सम टाइम्स, एंड आफ्टर दैट फर्दर रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस वॉट एवर टू बी द अमाउंट ऑफ द अदर रिएक्टेंट, हैंस द रिएक्टेंट which gets consumed the first limits to the amount of the product formed and is therefore called limiting reagent। मीन्स जो हमें अमाउंट जो उसका एक्स्ट्रा होता है तो उसे क्या करते हैं, कंज्यूम्ड आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम बाद हमें उसे कंज्यूम्ड करना पड़ता है, बचाना पड़ता है, एंड आफ्टर दैट फर्दर रिएक्शन, और उस रिएक्शन के बाद डज नॉट टेक प्लेस, तो वो रिएक्शन में भाग नहीं लेते हैं, वॉट एवर बी द अमाउंट ऑफ द अदर रिएक्टेंट, जो अदर रिएक्टेंट का जो अमाउंट होता है उससे, तो हैंस द रिएक्टेंट, तो वो जो रिएक्टेंट है विच गेट्स कंज्यूम्ड फर्स्ट, जिसे हमने फर्स्ट कंज्यूम्ड किया है, फर्स्ट बचाया है, तो लिमिट्स द अमाउंट, तो वो उसकी अमाउंट की लिमिट कहलाता है, ऑफ द प्रोडक्ट, किसी प्रोडक्ट की, टू फॉर्म एंड इज, जिससे वो जितना प्रोडक्ट फॉर्म होता है, तो देयर फॉर कॉल्ड इज लिमिटिंग रिएजेंट। तो जो फर्स्ट वाला जो हम लिमिट उसकी सेट कर देते हैं रिएजेंट की, तो उसे हम लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। तो इन परफॉर्मिंग स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन, तो स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन को जो परफॉर्म करते वक्त दिस एस्पेक्ट इज ऑल्सो केप्ट टू द इन माइंड, तो हमारे माइंड में काफ़ी सारे जो एस्पेक्ट हैं वो कैलकुलेशन के टाइम पे होने चाहिए। ये तो था हमारा आज का टॉपिक लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट वाला जो टॉपिक है इसको आपको एक बार और अच्छे से पढ़ना है, ये शॉर्ट नोट्स टाइप में है, शॉर्ट नोट्स टाइप में है, तो इसे तो आप सॉल्व कर लेना, इजीली आपका हो जाएगा टॉपिक।